हेलो दोस्तों, अब मैं आपके YouTube चैनल रेलवे रियल न्यूज़ पे स्वागत करता हूं। आप सभी को जानकारी होगी कि मैं किस लिए वीडियो बना रहा हूं और क्यों बना रहा हूं। तो वीडियो बनाने से पहले मैं आप सभी लोगों के लिए, अपने प्यारे भाई बहनों के लिए मैं चंद 2 लाइनें आपका 2 मिनट का समय लेना चाह रहा हूं। कृपया सुनिएगा। इन 2 लाइनों अगर दिल तक छू जाएँ तो एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कि जो थक कर बैठ गए वो पीछे ही रह जाएंगे। जो थक कर बैठ गए वो पीछे ही रह जाएंगे। और जो डटे रहे मैदान में वही एक दिन रेलवे में नाम कमाएंगे। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे, अपने वीडियो की तरफ। आज का वीडियो मेरा लाने का उद्देश्य ये है क्योंकि कुछ लोग जो नए सीसीओ को बहुत कमज़ोर समझ रहे थे, आज उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा लगा हुआ है। मेरे कुछ भाइयों ने, ओशो भाई, अमन भाई और कई सारे मेरे भाई जो हैं चेन्नई ग्रुप से भी हैं, कई यानी प्रयागराज, गुवाहाटी, बिलासपुर, कई सारे ग्रुपों से मेरे भाइयों ने आज आरआरबी चेयरमैन को और आरआरबी नोडल आरआरबी को हम लोगों ने ट्वीट कल होगा। और आज हम लोगों ने सुबह 10 बजे से लगभग में 1 घंटा लगातार मेल किया। और आरआरबी को हम नए सीसीओ की ताकत का अंदाजा हो गया और उन्होंने मेल का रिप्लाई भी दिया। और उस मेल का रिप्लाई भी हम आपको, अपने वीडियो को अंत तक बने रहिए, हम मेल का रिप्लाई भी बताएंगे कि मेल का रिप्लाई आया तो आया क्या। ये रही है हम लोग का एकजुटता का प्रतीक हुआ और एक नए सीसीओ वालों का एक मंच मिला और हम लोगों ने अपनी बात एक जोर तरीके से रखी तो हम लोग को रिजल्ट भी मिला। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि हम सभी लोग एक साथ एकत्र होकर अब जब भी अपनी आवाज़ उठाएंगे तब भी रेलवे को झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि आज 1 घंटे के अंदर रेलवे ने अपना ईमेल के माध्यम से हमको रिप्लाई दिया कि हम रिजल्ट कब क्या कर रहे हैं, जो है अभी आपको हम बताएंगे वीडियो के अंत में। दूसरी बात आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कोर्ट केस हुआ उसमें लिखा था पेंडिंग रिजल्ट, जहाँ पे लिखता, जहाँ नेक्स्ट डेट मिलती है उसी की जस्ट पे लिखा था पेंडिंग CAV। कुछ लोगों को पता नहीं है और कुछ लोग तो आके ऐसे बोल देते CAV का मतलब ये होता है नेक्स्ट डेट 5 फरवरी मिल गया, 5 मई मिल गई तो परेशान, पैनिक मत हो भाई। ये पैनिक होने का समय नहीं है, धैर्य बनाने का समय है। और अपनी पढ़ाई को मैं फिर से आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि पढ़ाई को ब्रोक मत होने देना। क्योंकि एक बार पढ़ाई छूट जाती है तो भाई उतना बैकअप कवर करने में बहुत टाइम लगता है। ये सब चलता रहेगा, भर्ती आएंगी, भर्तियाँ जाएंगी, बस सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो मेरे भाई भर्ती से पहले जो अपने पढ़ाई में लगातार रहेंगे। पर हाँ, जरूर है सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हक की हमको लड़ाई भी करनी है। पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी जरूरी है। अगर एक चीज़ से अब ऐसा हो गया, ऐसे समय आ चुका है कि अगर हम पढ़ाई करते हैं और लड़ाई नहीं करते तो हमारी सफलता निश्चित नहीं हो रही है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई जरूरी है और लड़ाई के साथ साथ सबसे मेन पॉइंट और फर्स्ट प्रियोरिटी हमको अपनी पढ़ाई पे देनी है। दूसरी बात कि कब आ रहा है रिजल्ट, ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि कब आ रहा है रिजल्ट। हमारा रिजल्ट CAV क्यों दिखाया गया जज साहब के द्वारा, जब लेटर टाइप, इसके बाद में जब कुछ देर बाद एक बार हमारा जो वो था नोटिस निकल आई, नोटिस में लिखा था CAV, इसके बाद कुछ देर बाद, कुछ घंटे के बाद उसमें ये लिखाया गया नेक्स्ट डेट 5 मई 2026। अब हम नए CCA भाइयों को आगे क्या करना है, आगे कैसी रणनीति बनानी है। हम लोग एक मंच पे आ रहे हैं, धीरे धीरे सारे मेरे नए CCA भाई सभी लोग आ रहे हैं और जो है एक मंच पे एक आवाज़ बन रहे हैं। हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह से आज हम लोगों ने रेलवे को मेल किया और रेलवे ने रिप्लाई दिया, उससे काफ़ी खुशी हुई। इसलिए आज जो हमारे 3 मुख्य बिंदु हैं उन पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं। जो मेरे भाई हमको कॉल करके बोल रहे हैं कि भाई आप वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, मेरी कुछ व्यस्तता होती है, टाइम नहीं मिलता, अपना पढ़ाई करना होता है और अपने भी थोड़े पर्सनली काम होते हैं, तो उन सबको निकाल कर फिर समय जो बचता है उसी में मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ एक कन्वर्सेशन करता हूँ। इसलिए आज सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि वो पेंडिंग CAV क्या होता है। तो पेंडिंग CAV का मतलब होता है कि आपकी जज और वकीलों के मध्य जो दलीलें हुई, जो दोनों पक्ष के वकीलों के मध्य जो दलीलें हुई, उनको जज ने सुना, जज ने निर्णय तक पहुंच गया, पर निर्णय को उन्होंने, जो डिसीजन उनका हुआ उसको वो पेंडिंग में रख लिए। उन्होंने जो है रिवील नहीं किया, उन्होंने अपना पेंडिंग में रख लिया। हाँ, कुछ दिनों के बाद CAV का जो है टाइम होता है कि 90 दिन, पर इतना बड़ा ये हाईलाइट और इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको 90 दिन के लिए होल्ड किया जाए। तो इसलिए हमें लग रहा है कि 5 मई तक ये इसीलिए होल्ड किया गया है कि 5 मई को हम लोग का एक फाइनल अंतरिम ऑर्डर आ जाएगा और केस शायद 99% चांस है कि केस डिसमिस हो जाएगा। और जिस दिन, अब मेरा दूसरा बात है कि कब आ रहा है मेरा रिजल्ट, मेरे थंबनेल में लगा है कि मेरा रिजल्ट कब आएगा। तो जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, जहाँ से मेरे एक दो लोगों से, भाई लोगों से बात हुआ और मेरे सीनियर अधिकारियों से रेलवे में जो DRM ऑफिस में है और RRB में है उनसे बात हुआ, तो जिस दिन ये स्टे हटेगा, केस डिसमिस होगा, उससे मात्र 5 दिन के भीतर
5 से 6 दिन के भीतर भीतर रेलवे अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और मात्र 25 दिनों का समय देगा ओपन वाले भाइयों को पीटी करने के लिए। ध्यान रहे, मात्र 5 से 6 दिनों के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा और 20 से 25 दिन मिलेंगे जो है पीटी के चांस के लिए। इसलिए मेरे जो भी भाई अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं ओपन वाली, मैं तो सीसीए के लिए स्पेशलिस्ट है ही हूँ, पर मेरे सभी भाई रेलवे से रिलेटेड सभी एकदम फैक्चुअल जानकारी, सही जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पीटी में जिनका भी नंबर बन रहा है, मैंने कट ऑफ अभी ओपन वालों की नहीं बताई, पर मेरे एनालिसिस के अनुसार मैंने सीसीए का कट ऑफ बताया और उनके हिसाब से मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी पीटी में लग जाएं। क्योंकि पीटी जो फिजिकल की तैयारी होती है वो 15 दिनों में 20 दिनों में नहीं होती है। उसमें आपको कैरी बैग करके भी दौड़ना होता है और नॉर्मली भी रनिंग करना होता है। और मेरे जो सीसीए भाई हैं उनको रनिंग होने की ज़रूरत नहीं, उनको अपना डीवी और मेडिकल पर। अब सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपना मेडिकल भी बचाएं। अब और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा रिजल्ट आ जाने दीजिए। मैं रेलवे में सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ग्रुप डी में हैं, टेक्नीशियन में हैं और एलपी में जो गए हैं मेरे दोस्त लोग, मैं उनको बुलाकर इसी चैनल पे उन सभी का एक बार आपको जो है परिचय कराऊंगा, बैठा लूंगा और उनसे पूछूंगा कि भाई क्या लगता है, कैसे क्या होता है, कैसे का मेडिकल का प्रोसेस होता है और कैसे डीवी का प्रोसेस। इसलिए आप सभी लोग पैनिक ना हो, धैर्य बनाए रखें, एक संगठित आवाज में बोले। और जो हम लोगों ने कल ट्विटर कैंपेन रखा है सुबह 10 बजे से, उसमें भारी से भारी मात्रा में जुड़े और ट्विटर को सफल बनाए। आरआरबी को लगे कि हाँ सीसीए बच्चे भी जो न्यू सीसीए हैं उनको उनकी संख्या भी लगातार है और बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपनी मांग को, हम ये एक लोकतांत्रिक देश में है, एक लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई वो 15 लोग जो है मांग रख सकते हैं तो हम लोग भी भाई लोकतांत्रिक देश में है, क्यों नहीं रख सकते हैं। मांग रखने का हमारा अधिकार है। हम लोग कोई शांतिपूर्वक जो है अपनी मांगों को रख रहे हैं, किसी से कोई ना लड़ाई ना झगड़ा हो रहा है ना लड़ाई हो रही है। इसलिए शांतिपूर्वक जो मांगे रख रहे हैं और कल ट्विटर में सहयोग करें। एक ट्वीट आपका क्या पता रिजल्ट लाने में जल्दी कर सके। और यही नहीं, आगे भी सुनिए। आजकल क्या हो रहा है, कुछ जो यूट्यूबर नए नए भाई लोग आ रहे हैं, कुछ नहीं अपना आए, अपनी दुकान खोले, ऐसा रख लिया, पर पैनिक मत हो, किसी की बातों में मत आए। जिसका 55 नंबर सीबीटी प्लस एनएससी मिल के बन रहा है वो होगा, 100% होगा। कट ऑफ नीचे आ सकता है, फर्स्ट सेकंड डीवी तक, थर्ड डीवी तक नीचे आएगा, पर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा हाईएस्ट में। क्योंकि हाईएस्ट जो बोल रहे हैं 65 जाएगा, 70 जाएगा। भाई मेरे हिसाब से कौन सा लॉजिक भगवान वो लोग ला के लगा रहे हैं, किस डाटा के अनुसार लगा रहे हैं, शायद मेरे को तो नहीं पता, पर शायद हाँ उनकी पहुँच रेलवे बोर्ड, रेलवे मिनिस्टर से होगी, इसीलिए बता रहे हैं कि 70 से 65 से नीचे जो है सीसीए भाइयों का सिलेक्शन नहीं होगा। अरे सीसीए भाइयों का 65 से नीचे नहीं सिलेक्शन होगा तो क्यों किए वो सीसीए का मतलब ही क्या होता है। एक साल हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्या होता है उसका मतलब। इतनी कट ऑफ जाने लगे ना तो ओपन और सीसीए के बीच में डिफरेंस क्या। और इतनी कट ऑफ जाती 2019 में, जिनके 0 नंबर थे उनको रेलवे ने नॉर्मलाइज करके नौकरी दिया। तो ऐसा नहीं है जो बताते हैं कि इतना कट ऑफ जाता है, पैनिक मत हुई है। और उनका मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत बताते हैं, उनका अपना एनालिसिस सबका होता है, अपने विचार होते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, सबके अपने अपने मत होते हैं, तो सभी को अपने अपने मत के अनुसार चलने का ये संविधान हमको अधिकार देता है। इसलिए हम किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ इतना जरूर कर सकते हैं क्या सही है और क्या गलत, कौन हमारे लिए सही आवाज़ लड़ रहा है, कौन सही गलत लड़ रहा है। इसलिए और मैं हमेशा कह रहा हूँ, मैं जो न्यू सीसीए भाई हूँ मैं उनके पक्ष में हूँ हमेशा। और ओल्ड सीसीए जो है उनका लोकतांत्रिक देश में उनको मांग रखने का अधिकार है, उन्होंने जायज़ मांग रखी, पर उन्होंने, मैं इसलिए उनका पूर्ण जोर विरोध करता हूँ कि उन्होंने गलत समय पर रखी है। मैं उनके साथ होता, अगर वो 1 साल पहले मांगे अपनी रखते तो मैं उनके साथ जरूर खड़ा होता, पर इस टाइम पे उन्होंने गलत टाइम पे मांगे रहे इसलिए रखी। इसलिए मैं उनका पूरी तरह पूरे जोर के साथ कड़ा विरोध कर रहा हूँ। क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन चंद भाइयों की वजह से, 15 लोगों की वजह से पूरा रेलवे अप्रेंटिस परेशान है। रेलवे की छोड़ो, यूआर में जो ओबीसी ओपन कैटेगरी वो भी परेशान है कि इस वैकेंसी में कुछ हो ही नहीं रहा है। जब से लगा है ग्रहण सा लग गया है, कोर्ट केस पे केस खेला जा रहा है। इससे काफ़ी हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के सीसीए भाई वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और मैं आप सभी से विनम्र निवेदन यही करता हूँ कि इन सब चीज़ों से बचें। सबसे बड़ी बात, आप अपनी पढ़ाई को फोकस करें, फोकस करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को फोकस करें और वीडियो के माध्यम से जुड़ें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं रेलवे से जुड़ी संबंधित जानकारी आप सभी को दूं। क्योंकि अफवाहों के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में अपने आप को सही जानकारी ही पाना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। इसलिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।